उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस वक्त केशव जी हमारे साथ खुद मौजूद हैं। केशव जी, आप दिल्ली दौरे पर हैं, आज आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में क्या कुछ बातचीत हुई? कि अभी जो सबसे महत्वपूर्ण बातचीत हुई है कि 2022 में हमें फिर उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए, जो हम लोगों ने 5 साल में बहुत काम किया है, जिसमें 1.5 साल कोरोना खा गया, तो यह कार्य करने के लिए फिर से भाजपा की सरकार जरूरी है और जनता भी तैयार है। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता भी तैयार है। केंद्र और प्रदेश जब दो सरकारें एक पार्टी की होती हैं, जिसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है, तो कभी कोई काम रुकता नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं आती। उसी के कारण उत्तर प्रदेश ने विकास के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जहां उत्तर प्रदेश कई योजनाओं में फिसड्डी रहता था, आज नंबर 1 के स्थान पे है। और ये सपा बसपा कांग्रेस वाले कभी नहीं कर सकते, ये भाजपा ही कर सकती है और भाजपा कर रही है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 5 साल के अंदर, अभी 5 साल पूरा नहीं हुआ है, लेकिन 5 साल के अंदर, जिसमें 1.5 वर्ष कोरोना का अगर माइनस कर दीजिए, तो हम 3.5 साल में उत्तर प्रदेश में जितना काम किया, इतना काम सपा बसपा ने 15 साल में नहीं किया। प्रधानमंत्री के भी कई कार्यक्रम लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में, ताबड़तोड़ उनकी तैयारी भी है। उन्हीं के मार्गदर्शन में विधानसभा का चुनाव आप लोग लड़ने वाले हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में आप लोग उतरेंगे? निश्चित तौर से देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे सर्वोच्च लीडर हैं और उनका मार्गदर्शन तो अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। वो संगठन के भी मर्मज्ञ हैं, राज्य में सरकार चलाने के भी मर्मज्ञ हैं, और देश की सरकार कितनी सफलतापूर्वक चला रहे हैं वह दुनिया देख रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का अभी 7 तारीख को, फिर 13 तारीख को उत्तर प्रदेश में गोरखपुर और काशी में आगमन हो रहा है। उनके आगमन पर उनका स्वागत करते हैं और अनेक सौगात लेकर के आ रहे हैं, और वह सौगात देश को प्राप्त होगी, देशवासियों को प्राप्त होगी। हमारा प्रयास यही है कि उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने, और उस सर्वोत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में हम लोगों ने काम किया। अखिलेश यादव को आप लगातार टारगेट कर रहे हैं, कभी अखिलेश यादव को आप जिन्ना भी कह देते हैं, अखिलेश अली जिन्ना, और तरह तरह की बातें हैं। इतना टारगेट आप अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है मुख्य विपक्षी दल या फिर मुख्य विपक्षी नेता के तौर पर अखिलेश यादव प्रदेश में? देखिए, मेरा, अगर आप मेरी तरफ से पूछे तो मैं ये बता सकता हूँ कि 2017 में जो हमारे विपक्षी, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये 3 प्रमुख दल हैं, ये 2017 का आंकड़ा 2022 में दोहरा लें तो यही इनकी सबसे बड़ी सफलता होगी। बसपा भी मुखर है। बसपा प्रमुख मायावती ने आज कहा कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो बाबा साहब के विरोधी लोग हैं, संविधान के विरोधी लोग हैं, तो इनको हटाना पड़ेगा, सत्ता में आना पड़ेगा, तब संविधान। मैंने कहा ना, सपा बसपा कांग्रेस, या तीनों हमारे विपक्षी दल हैं, इनको जनता ने नकार दिया है। ये हताशा, निराशा, घोर निराशा में है, और इनको ये पता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसके आसपास ये पहुंच नहीं पाएंगे। जनता के बीच में हम लोगों ने भेदभाव किए बगैर, चाहे वो अनुसूचित वर्ग का हो, अनुसूचित जनजाति वर्ग का हो, पिछड़ी जाति का हो, सामान्य वर्ग का हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, बड़े बुजुर्ग हो, अर्थात सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर के हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की सेवा की है। उसका परिणाम गांव-गांव में है, नगर-नगर में है, मोहल्ले-मोहल्ले में है, गली-गली में है। लोग महसूस कर रहे हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त की है, सड़कों का जाल बिछा देने का काम किया गया है। बिजली जो 4 घंटे नहीं आती थी, अब 24 घंटे वहाँ पर मिलने जा रही है। जो राशन सपा बसपा कांग्रेस के लोग राशन की दुकान में पहुँचने से पहले ही खा जाते थे, आज गरीबों को राशन का वितरण नीचे तक व्यवस्थित ढंग से हो ही नहीं रहा। साथ में हम लोग तेल भी दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं, वह भी पैकेट अलग से उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। जनता भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, हमारी योजनाओं से खुश है। जो गरीब कल्याण की योजना है विशेष तौर से, उससे बहुत खुश। सर, एक अलग विषय है, देश में कोरोना आप देख ही रहे हैं किस तरह से लगातार फैला। उसके बाद अब नया वेरिएंट आ गया है, ओमिक्रॉन। उसको लेकर प्रदेश में क्या तैयारी है? चूँकि आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, किस तरह से देख रहे हैं, कितना घातक साबित हो सकता है? नहीं, उत्तर प्रदेश आने वाली कोरोना के किसी रूप की चुनौती का सामना करने के लिए हर समय तैयार है। हम प्रदेशवासियों से ज़रूर अपील करते हैं कि जब भी जो भी गाइडलाइन सरकार के माध्यम से और चिकित्सकों के माध्यम से लोगों को प्राप्त हो, उसका पालन करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश और देश पूरी तरह से कोरोना को लेकर के जागरूक है, और सबके सहयोग से सरकार और जो कोरोना वॉरियर्स हैं उनके प्रयास से हम लोग इस कोरोना को हरा लेंगे।
और देश और प्रदेश को बचा लेंगे। प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी भी यूपी का दौरा कर रहे हैं, हालांकि निजी दौरे पर थे प्रयागराज, पर उन्होंने संगठन को लेकर भी बैठक की। राहुल प्रियंका अब लगता है एक साथ आ चुके हैं यूपी के लिए। नहीं, ठीक है, राहुल प्रियंका जी ही नहीं, मैं तो कहता हूँ कि राहुल गांधी जी आ जाएं, प्रियंका मैडम आ जाएं, उनकी मम्मी सोनिया जी आ जाएं, सब मिल करके, और बाकी जो बच्चे हों उनकी पार्टी में वह सब लोग आ जाएं। तब भी आपने 2019 की लोकसभा में देखा, सपा बसपा के समर्थन के बाद भी कांग्रेस केवल एक सीट श्रीमती सोनिया गांधी जी की जीत पाई। कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर रहते हुए श्री राहुल गांधी जी अमेठी सीट हार गए। तो कांग्रेस इस समय फोटो खिंचवाने वाली एक कुछ लोगों की पार्टी बन करके रह गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस को देश नकार चुका है, तो उत्तर प्रदेश तो पहले ही नकार चुका। आखिरी सवाल है सर मेरा, वसीम रिजवी आज बहुत ज़्यादा चर्चा में है। आज उन्होंने धर्म को परिवर्तन कर लिया और कह रहे हैं कि जो सनातन से जुड़े हुए थे फिर से सनातन में वो शामिल हो गए। नहीं, उनका स्वागत है, घर वापसी किया है उन्होंने, साहसपूर्ण निर्णय लेने का काम उन्होंने किया है, और मैं उनके इस निर्णय की सराहना भी करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, और हिंदू धर्म में वापसी पर उनका स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर भारत समाचार को समय देने के लिए। तो साफ तौर पे कहना है कि सत्ता में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की वापसी हो रही है। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली।